जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगहन मास मार्गशीर्ष माह में विशेष रूप से भगवान की कथाओं को श्रवण करते आ रहे हैं अपने इस चैनल पर। और विशेष रूप से आज हम सभी भक्तजन एक विशेष कथा को सुनेंगे। शायद ही आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा। पद्म पुराण के अनुसार आज की यह कथा महर्षि अगस्त द्वारा राजा श्वेत के उद्धार की कथा। महर्षि अगस्त के द्वारा राजा श्वेत की कथा हम सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करने वाले हैं। पुलस्त जी कहते हैं, तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री राम जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी को प्रणाम करके उनके समीप गए। तब श्री राम जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूं। कहिए, आपके शिष्य कुशल से तो है ना वन में तो इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं? अगस्त जी बोले, रघुकुल श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगतवंद सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इस मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेक उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे लिए परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से उस ब्राह्मण के बालक को पुनः जीवित कर दिया है। भगवान, आज रात को आप मेरे यहाँ निवास कीजिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या लौट जाइएगा। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया है। यह दिव्य आभूषण है और अपने दिव्य रूप से एक तेज से जगमगा रहा है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति होती है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर यदि ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे दे सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान मैं कैसे ले सकता हूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी ही होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगस्त जी बोले, श्री राम जी, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से भी गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहां एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों के मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस
अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव होता है, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल था। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण होता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है, और राजाओं में जो यमराज का अंश है उसके द्वारा वह प्रजा को दंड दिया करते हैं। रघुकुल श्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्य के राजा हुए, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण करें। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त जी के हाथों से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न को तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखा। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करके प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त जी से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना प्रारंभ किया। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य है। आपको यह कहां से और कैसे प्राप्त हुआ, और किसने इस आभूषण को बनवाया था, इसकी संपूर्ण कथा अवश्य सुनाए। तब अगस्त जी बोले, रघुकुल श्रेष्ठ, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता और ना ही पक्षी। वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारण्य आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना कोई जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखा, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। मालूम होता है किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा इस महान वन में कैसे आया। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरा। वह परम सुंदर, मन के समान वेगशाली, एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को पर जाते देख मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। तुम्हारी यह कथा, तुम्हारी यह अवस्था कैसी हुई? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, तो तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? नंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे यशस्वी पिताजी राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात थे और परम धार्मिक भी थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों में से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र, लोग मुझे श्वेत कहते हैं। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिता की मृत्यु के बाद पूर्वासुओं ने विदर्भ के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब से मैं वहां सावधानी के साथ राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य
और प्रजा का पालन करते मुझे कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैं अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तलमला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना है, यहां मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है और भूख प्यास यहां भी मेरी लगती है। भूख प्यास मेरा पिंड भी नहीं छोड़ती। देव, शीघ्र बताइए मेरा आहार क्या है। महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत देर तक सोचने के बाद तात, पृथ्वी पर कुछ दान दिए बिना यहां कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगों को भी कभी भीख नहीं दी। उस समय भूल से यह मोहबस तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला, इसलिए यहां रहते हुए भी तुम्हें भूख प्यास का कष्ट हो रहा है। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुम भली भांति से पुष्ट किया, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, तथा जो कभी चूकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, इसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति की अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। राजऋषि वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारी इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर का घृणित मांस का भोजन करने लगा। विप्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता, इसे मेरी पूर्ति भी हो जाती है। ना जाने कभी ये मुनि इस वन में मुझे दर्शन देंगे। यह सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर उनकी उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आया हूं, अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। तब राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षयलोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं दिव्य आभूषण की भेंट देता हूं, इसे लेकर मुझ पर कृपा करें। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वह दान मैंने स्वीकार किया। लोभवश नहीं, उस आभूषण को लेकर जो ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजऋषि बड़े प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजऋषि श्वेत ने मुझे यह सुंदर आभूषण प्राप्त किया और उसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।